किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज 16 जनवरी 2025 वार की हम बात करें तो बृहस्पतिवार हो चुका है। तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे कि यहाँ पर खैरथल मंडी के अंदर क्या स्थिति है। जैसा कि कल की हम बात करें तो कल स्थिति ये थी कि भाई सुबह के वक्त यहाँ पर ज़बरदस्त धुंध थी, और यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि सुबह धुंध और रात के समय पर अमृत वर्षा। क्योंकि जो ये रात के 12 बजे के बाद जो बरसात हुई है वो काफ़ी अच्छी बरसात हुई है, बिजली भी कड़की, लेकिन जो किसानों को डर था ना, उस डर से निजात मिल गई। अमृत वर्षा के साथ साथ ये है कि भाई ओले की समस्या थी कि यार कहीं ओले नहीं आ जाए, वो प्रॉब्लम थी यहाँ पर। लेकिन उससे भाई अब सुबह तक करीब 9 बजने वाले हैं। इस टाइम तक तो भाई बादल तो पूरी तरह से घुटा हुआ है, लेकिन 12 बजे के रात को 12 बजे के बाद काफ़ी अच्छी बारिश रही। और भाई ये मान लो, चाहे अपन चने की बात करें, चाहे हम गेहूं की बात करें, और चाहे भाई मस्टर्ड ऑयल फार्मिंग की बात करें, सरसों की खेती, तीनों खेतियों में ना ये मान लो कि अमृत वर्षा हो गई, कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे साथ में यहाँ पर जो बैक साइड में देख रहे हैं, बानसूर से आए हैं किसान। आप यहाँ से अनुमान लगाइए कि करीब 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बानसूर। अब ये 1 घंटा हो गया इनको मंडी के अंदर आए हुए। सबसे पहले मैं मंडी की स्थिति दिखा देता हूँ आपको। तेज बारिश ने मंडी की हालत किस तरह से कर रहा है। मेरे साइड बैक साइड में देख सकते हो ना कि यहाँ पर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। कई किसान भाइयों ने तो जो अनाज मंडी है ना, अनाज मंडी के जो ब्लॉक बन रहे हैं उन पर माल उतार दिया, क्योंकि यहाँ पर खुले आसमां के नीचे एक तंबुओं में मंडी लगी हुई है। अभी स्थायी रूप नहीं दिया गया है, लेकिन मंत्रियों का आश्वासन है कि जल्दी इसको स्थायी रूप दिया जाएगा। कौन सी जगह बनती है, इसी जगह बनेगी या कैसे। लेकिन किसानों की समस्या बरकरार है कि जब बारिश आती है तो यहाँ किसानों का माल खराब हो जाता है। व्यापारी खरीद लेते हैं तो उसके बाद भी माल खराब हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कल के बाजार भाव की। कल के बाजार भाव की हम बात करें तो यहाँ पर करीब 4000 कट्टों के समथिंग आया था। धुंध में भी किसान खूब माल लेके आए, लेकिन 4000 कट्टे आए थे। 15 रुपये किलो से लेकर के 20 रुपये किलो तक का यहाँ पर बाजार देखा गया। क्वालिटी अनुसार सभी को पैसे यहाँ पर मिले। लेकिन हम बात करें अलवर मंडी की तो भाई अलवर मंडी के अंदर स्थिति ये थी कि करीब अलवर मंडी के अंदर 7000 कट्टों की आवक थी। लेकिन बाजार भाव की बात करें तो वो सेम खैरथल मंडी की तरह बाजार भाव चला। दिल्ली मंडी की बात करें तो भाई दिल्ली मंडी के अंदर भी यही स्थिति है कि आवक ज़्यादा है, लेकिन माल का किसानों को उचित रेट नहीं मिल पा रहा। हम बात करें इंदौर मंडी की तरफ भी स्थिति यही है। लेकिन किसान भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन ये है कि आपके वहाँ पर बारिश कैसी है, कोई ओले वगैरह बर्फ़ गिरने से कोई फसल को नुकसान तो नहीं है। तमाम जानकारियाँ हम आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में यहाँ पर फार्मर मौजूद है जो बानसूर क्षेत्र से आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? कैमरे की तरफ देखिए साहब। बढ़िया है। कौन सी जगह से आते हैं अपन? बानसूर से, मिलकपुर गांव है साहब। मिलकपुर गांव है बानसूर के पास। तो पटेल हैं आप? हाँ जी। जी पटेल जी, कितना माल लेके आए हैं आप? माल तो करीब इसमें 30-35 क्विंटल के लमसम है। 30-35 क्विंटल के लमसम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपका माल इतनी लेट तैयार होने का मतलब क्या? ये थोड़ी लेट लगाई थी हमने। अच्छा, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई। अच्छा, पछेती प्याज लगाई है। हाँ जी। तो अगर जो हम बात करें, आपने कितना प्याज लगाया था? प्याज ये तो 2 बीघा में था। 2 बीघा प्याज लगाया। कितना उखाड़ लिया अभी? इसमें लमसम थोड़ा बहुत माल बच रहा है, अब ज्यादा कर तो आएगा। 30-35 क्विंटल का लमसम बच रहा है। अगर अपन बात करें मिलकपुर गांव की, मिलकपुर गांव बता रहे हैं हाँ ना जी। एक तो मिलकपुर काली खोली वाला धाम है, नहीं ये बानसूर और के एक 13-14 किलोमीटर आगे साइड पड़ता है। बिल्कुल एक यहाँ पर बानसूर के पास विलेज है। हाँ जी। हम बात करें बानसूर के पास वाले विलेज से आप आते हैं तो आपके गांव के अंदर 2023 में ज्यादा प्याज लगी थी या 2024 में ज्यादा लगी? प्याज तो हमारे साइड में तो कम ही लगाते हैं। कम लगाते हैं? हाँ बिल्कुल कम लगाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो भाव चल रहा है, लोगों ने मक्खन खा लिया, मलाई खा ली। लेकिन अब आपको जो
छाछ होती है ना, छाछ भी नसीब नहीं हो रही। इस भाव के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जो मिल रहा है जो अच्छा है साहब, नहीं बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो दिखा रहा हूँ वरुण ट्रेडिंग कंपनी के पास माल उतर रहा है आपका। क्वालिटी देख रहा हूँ पटेल जी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। किस तरह से आप फार्मिंग करते हैं? जो किसान भाई आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, देश दुनिया से देख रहे हैं, शुरू से एक बार प्रोसेस बताइए कि इसका राज क्या है। आपके क्षेत्र में भी इतनी ज़्यादा प्याज नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको देख रहा हूँ ये प्याज कि इसमें कोई कलर फॉल्ट की बात करें, क्योंकि अब जो माल आ रहा है ना खैरतल मंडी के अंदर 90% कलर फॉल्ट का शिकायतें देखी जा रही है। कलर फॉल्ट बरसात से दिक्कत आ गई, नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम। सब बरसात तो आपके वहाँ पे भी आज की अच्छी होगी? नहीं, तो ये तो पहले ही कटी हुई प्याज है, सुखाई हुई प्याज। अच्छा, तो कोहरा भी तो पड़ रहा है आपके वहाँ पर? कोहरा तो खैर पड़ रहा है, पर क्या है कि इसको थोड़ा धूप लगने के बाद में सही काम हो जाता है। सही काम हो जाता है। अब आप खेती करने का एक बार जो दर्शकगण आपको देख रहे हैं, क्योंकि आज हम देखें हमारे यहाँ पर करीब करीब जुलाई के समथिंग यहाँ पर प्याज लगाई जाती है, लेकिन अब काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अब भी प्याज लगाई जा रही है। जैसे अपन सीकर की बात करें, सीकर की प्याज चालू तो हो गई है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो वहाँ पर लगा रहे हैं अभी प्याज। और अन्य राज्यों की अपन बात करें, वहाँ पर भी प्याज लग रही है कुछ जगह पर। यानी कि ये तो पूरी जैसे चैन सिस्टम है ना, कहीं पे उखड़ रही है, कहीं पर लग रही है। तो उन किसान भाइयों को किस तरह से खेती करनी चाहिए, कौन कौन सी कमियां छोड़ते हैं ये यहाँ के किसान? देखो, खेती तो क्या है कि जैसे टाइम पर हो जाती है उससे अच्छा होता है। वो तो अब ऐसे तो लोग बाग लगाते रहते हैं, उससे क्या फायदा है जी। ये वो तो क्या है। अगर जो हम खाद वगैरह की बात करें, क्या कुछ डालते हैं आप? खाद तो इसमें क्या है कि बढ़िया जमीन को जोत पाके अच्छी तरह से, और उसमें जैसे खाद तो ये जो पड़ता है, जो ही पड़ता है उसमें ऐसे कोई न्यारा तो पड़ता नहीं है। न्यारा नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ के फार्मर कहते हैं यार हमारी 50 हज़ार रुपए की दवाई लग गई, यानी कि 1 बीघा पे 50,000 का खर्चा आ जाता है। वो तो क्या है कि साहब अब की बार तो देखो दवाई तो बिल्कुल, अब की बार तो प्याज की होंठ थी, अब की बार तो नहीं खर्चा प्याज हुई है वैसे तो जी। लेकिन अपन बात करें, देखो अब की बार की आप प्याज की बात कर रहे हैं भाई, अब की बार मेरे हिसाब से, मैं जब से इस प्याज की लाइन से, फार्मिंग लाइन से जुड़ा हूँ, मैंने तो 5-7 साल के अंदर ऐसा उत्पादन होता देखा नहीं जैसा अब की बार हुआ है। हाँ, बढ़िया हुआ है। अब की बार निरोगी प्याज हुई है, निरोगी प्याज हुई है। अब की बार तो ये है कि जो ब्रांडेड बीज भी नहीं लेके आया ना, उसकी भी प्याज शानदार बनी, बढ़िया हुई है। सभी को नया भी आदमी वो भी बढ़िया हुई उसकी भी। हाँ, और अब की बार भाव भी अच्छा चला है भाई, अभी डाउन हुआ है थोड़ा सा, नसीब की बात है। और बिल्कुल बिल्कुल बात नसीबों की होती है, नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। और जैसा कि बानसूर क्षेत्र से आए हैं, गांव मिलकपुर बता रहे हैं, उस क्षेत्र से किसान माल लेके आए हैं। एक बार इनका माल भी मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह का इनका माल है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने क्वालिटी बनाई है काफ़ी अच्छी बनाई है, लेकिन अन्य मंडियों में अधिक माल आने की वजह से भाई बाज़ार पूरी तरह से बन नहीं पा रहा। लेकिन हम बात करें पूना वाली प्याज़ों की, तो भाई वो तो काफ़ी अच्छी प्याज उनको सही रेट मिल रहा है, पूना वाली प्याज है जो। और भाई जो बेंगलोर की तरफ की जो प्याज है उनको भी काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है। लेकिन जो आसपास के जैसे सीकर हुआ, भावनगर हुआ, इंदौर हुआ, ये मंदसौर मंडी हुई, इनमें क्या है कि ऐसी स्थिति है कि भाव ऐसा नहीं मिल पा रहा किसानों को। अब देखो ये वाला माल है ना भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? देखो बड़ा शानदार माल है। क्वालिटी की हम बात करें, बहुत शानदार क्वालिटी है, कोई वाइटनेस की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसानों को भाई उचित दाम नहीं मिल पाने की वजह से किसान पूरी तरह से नर्वस है भाई। ये प्याज है ना कम से कम 25-30 रुपए किलो बिकनी चाहिए, लेकिन क्या करें, लेकिन 25-30 रुपए किलो नहीं बिक रही है। लेकिन किसान का उत्पादन काफ़ी अच्छा है, इस बारिश के बीच भी काफ़ी अच्छा लेके आए हैं। आप कमेंट करके बताइए। और मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपके पास भी प्याज बच रही है तो सभी से निवेदन कि भाई प्याज को है ना अब रोकने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। अब तो जैसे जैसे आपका माल तैयार हो, ग्रेडिंग करके सुखा करके मंडी दिखाएं, चाहे आप अलवर मंडी दिखाएं, चाहे दिल्ली मंडी दिखाएं, चाहे कोई सी भी मंडी दिखाएं। ये तो थी तमाम जानकारियां। आज खैरथल मंडी की स्थिति दिखा दी बारिश ने,
यानी कि सुबह कोहरा और शाम को अमृत की वर्षा, किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन बाज़ार भाव की हम बात करें, फसलों को तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, अब तक कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अब तक की हम बात करें तो अब तक कोई नुकसान नहीं है किसान को। यहाँ पर पानी की सबसे मोटी प्रॉब्लम थी, और जिन किसान भाइयों ने चने के अंदर भी पानी नहीं दिया, सरसों के अंदर भी पानी नहीं दिया, गेहूं तो खैर वो ही करता है जिसके पास पानी की सुविधा है, लेकिन जिसके पास पानी की सुविधा नहीं थी उनके लिए भी, और जिनके पास पानी लग गया उनके लिए भी भाई अमृत वर्षा हुई है, काफ़ी शानदार बारिश हुई है। लेकिन यहाँ मैं प्याज मंडी के अंदर आया हुआ था और काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्याज आ रहा है, लेकिन बारिश आने की वजह से मंडी के अंदर किसान बिल्कुल कम माल लेके आ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई किसान भाइयों तक पहुंचाए। और सभी किसानों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि भाई अगर आपके पास माल तैयार है तो भाई माल को रोके नहीं, मंडी के अंदर लेके आए, चाहे किसी भी मंडी के अंदर आप बेचें, रोके नहीं, ग्रेडिंग करके सूखा करके माल को लेके आएँ। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा भाई, हम तरह तरह के जानकारियाँ हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।